तो हूती विद्रोही यमन, हमास, गाजा, हिजबुल्लाह, लेबनान, फिलिस्तीन, इस्लामिक जिहाद, गाजा और इराक में शिया लड़ाके, ये ईरान की ताकत है। और इस ताकत के भरोसे ईरान जो है वो लगातार इजराइल के ऊपर हमले कर रहा है और साफ तौर पर उसने अमेरिका को भी स्पष्ट संदेश दे दिया है कि हमें थोपी हुई शांति कतई मंजूर नहीं है, यानी कि जो जबरन शांति उन्हें दी जा रही है उस शांति को हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका परिचय मैं आपसे करवा दूं। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल टीपी त्यागी जी जुड़े हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर जी जुड़े हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। इस चर्चा की शुरुआत माथुर साहब मैं आपसे करना चाहूंगा। जिस तरीके से ईरान ने एक स्पष्ट संदेश दिया, खामेनेई ने स्पष्ट संदेश दिया कि हमें थोपी हुई शांति मंजूर नहीं है, और जहां एक और अमेरिका के द्वारा सीज फायर की बात कही गई, लेकिन उसके बावजूद भी ईरान ने इजराइल के ऊपर हमला किया, अमेरिकी एयरबेस के ऊपर हमला किया। किस तरीके का संदेश क्या ये साफ किया ईरान ने कि हम अमेरिका के दबाव में नहीं आने वाले? अभिषेक, जय हिंद। देखिए, मैं इसको एक दूसरे पर्सपेक्टिव से देखना चाहूंगा और आपके दर्शकों को मैं बताने का प्रयास करूंगा कि देखिए, ईरान को बहुत ज्यादा मेरे हिसाब से नुकसान हुआ है, ये ईरान भी जानता है। उसके बाद जब ईरान रूस के पास गया तो वहां से भी कोई डायरेक्ट सपोर्ट उनको नहीं मिला, और शायद इस प्रकार के एडवाइस वहां से उनको, शायद कह रहा हूं मैं, कि मिली होगी कि उन्होंने कहा है कि भाई आप कितना और नुकसान अपना करवाना चाहते हैं। तो मेरे को लग रहा है कि उनको कोई ऐसे इस प्रकार का एक ऑनरेबल सॉर्ट ऑफ एग्जिट वो चाहते हैं कि ताकि उनका भी, उनके लोगों को वो कह सकें कि भाई हमने अमेरिका के हमले का बदला निकाल दिया, इजराइल को हमने उनसे बदला ले लिया, इजराइल पे हमने इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया, और अब हम शांति के को, सीज फायर को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये मेरा मानना है कि उस प्रकार की एक पोजीशन पे वो आना चाहते हैं, और वो ये अपने अवाम को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हम आखिरी मोमेंट तक, यदि मान लीजिए 2 बजे सीज फायर होना है तो 2 बजने में 2 मिनट तक उन्होंने लगातार इजराइल के ऊपर हमले किए हैं। लेकिन एक बात अभिषेक मैं आपको साफ बताता हूं कि ईरान को बहुत ज्यादा मेरे हिसाब से नुकसान हुआ है। नुकसान क्या हुआ है? देखिए, उनका जो परमाणु कार्यक्रम है वो बहुत ज्यादा पिछड़ गया है। आप भले ही ये कह लें कि वो अपना यूरेनियम निकाल करके ले गए, कि केवल मात्र यूरेनियम से वो क्या करेंगे? तो जो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा, जो उनको मशीनरी जिसको नुकसान हो गया वो देखना पड़ेगा। उनके इतने सारे साइंटिस्ट चले गए हैं, उनके साथ ज्ञान चला गया है, उनका मिलिट्री लीडरशिप का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, उनके एयरफील्ड्स का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, और पिछले कई दिनों से उनकी पूरी एयर स्पेस पे इजराइल का पूरा जबरदस्त कब्जा है। तो मेरा यह मानना है कि वो काफी दबाव में थे। उसके अलावा अमेरिका ने डायरेक्टली आकर के ऐसे बम से उन पर प्रहार किया है जिसका कि इतिहास में पहली बार प्रयोग किया गया है, और वो बहुत ही खतरनाक और बहुत ज्यादा डेवास्टेटिंग। मैं अगर ये कहूं कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब से बस थोड़ा ही कम है तो उसमें भी अतिशयोक्ति शायद नहीं होगी अभिषेक। तो इन तमाम चीजों को देख करके उनको कुछ ना कुछ करने की आवश्यकता है, वरना वो क्या, किस प्रकार से अपने आप को जस्टिफाई करेंगे कि पहली बात वो लड़ाई में गए क्यों, और अगर लड़ाई में गए थे तो वहां से निकले क्यों। तो इसलिए उन्होंने कल कतर पे एक हमला करा जो कि मेरे हिसाब से शैम हमला है, और ये कहीं स्क्रिप्टेड नजर आ रहा है पूरा जो एपिसोड है। और उसके अलावा वो लगातार आखिरी मोमेंट तक वो प्रयास करेंगे कि वो इजराइल पे हमले करते रहें ताकि वो अपने लोगों को जस्टिफाई कर सकें। ईरान में ऑलरेडी प्रदर्शन होने शुरू हो गए कि हमने अमेरिका को जमीन आईना दिखा दिया वगैरह। तो ये मेरे को लग रहा है कि सीज फायर जो है थोड़ा सा स्टेबल सीज़फायर रहेगा। ठीक है, बिल्कुल। माथुर साहब, देखना बड़ा दिलचस्प ये भी रहेगा कि किस तरीके से अमेरिका इस पे आगे चलकर रिएक्ट करेगा। लेकिन त्यागी साहब, मैं आपका रुख करूंगा और आपसे मैं समझना चाहूंगा जो स्थितियां हैं उनको, जहां एक और अमेरिका ये ऐलान करता है कि सीज फायर हो गया, लेकिन दूसरी ओर कुछ ही देर के बाद ईरान जो है एक बार फिर से इजराइल के ऊपर अटैक कर देता है। इजराइल भी इस हमले को कंफर्म करता है कि 4 लोगों की मौत हो गई है। क्या त्यागी साहब आपको लगता है कि जिस तरीके से अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमले किए थे, उसके परमाणु ठिकानों पर हमले किए थे, क्या एक बार फिर से अमेरिका ईरान के ऊपर हमले कर सकता है? जी नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं जनरल माथुर की बात से सहमत हूँ। दरअसल में ईरान ऐसी पोजीशन में आ गया है कि वो अब लड़ नहीं सकता, लेकिन उसको मुंह छुपाने के लिए जगह चाहिए, उसको अपना फेस सेविंग के लिए कुछ चाहिए।
अब क्यों नहीं लड़ सकता? इसमें दो तीन बातें वैसे तो बता दी गई है, लेकिन ये तो है ही है कि उसका एयर डिफेंस खत्म हो गया, उसका जो एयर स्पेस है उसके ऊपर 100% करीब करीब डोमिनेशन हो गया इजराइल का, जो इच्छा के हिसाब से कहीं भी अटैक कर सकते हैं। दूसरी बात, दूसरी कोई दोषों से उसको कोई खास मदद मिली नहीं। तीसरी बात, उसका नुकसान अब इजराइल के नुकसान से करीब 100 गुना ज्यादा हुआ है सर। ये चूंकि बड़ा देश है, जज्ब हो जाता है, दिखता नहीं। इजराइल में छोटा देश है, थोड़ा भी नुकसान ज्यादा दिखता है। पर अब एक सबसे बड़ी बात, उसने कतर के ऊपर हमला किया। अगर ये फिक्स मैच भी है तो अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को ये बता दिया कि देखो, हम अमेरिका से डरे नहीं, और हमने मिडिल ईस्ट की एक कंट्री में जहां मिलिट्री बेस है अमेरिका का, हमने उसके ऊपर हमला किया। और कतर को ये कहा कि आप हमारे दोस्त हैं, आप हमारे पड़ोसी हैं, ये हमला मिलिट्री ऑफ अमेरिका के ऊपर है, आपके ऊपर नहीं है। लेकिन जो सरप्राइज एलिमेंट है वो ये है कि कतर ने ये कह दिया कि आपने ये हमला करके हमारी एयर स्पेस को ब्रीच किया है, हमारी सॉवरेनिटी के ऊपर हमला किया है, हम रिटेलिएट करेंगे। ये एक पर्टिकुलर चीज जो सामने आई, तब ईरान को ये समझ में आया कि और लोग तो मेरा साथ दे ही नहीं रहे। मैं ये उम्मीद कर रहा था कि मिडिल ईस्ट के जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो कम से कम अमेरिका के इंटरवेंशन के बाद शायद मेरे साथ खड़े हो जाएं, मगर यहाँ तो उल्टा हो गया। कतर ने ही कह दिया तो उसको लगा कि अब मैं दूसरी कंट्रीज के अंदर नहीं जा सकता, अगर हमले करूंगा तो फिर वो भी मेरे अगेंस्ट हो जाएंगे। तो ये एक अगला पॉइंट हुआ, इसलिए उसने डोनाल्ड ट्रंप की बात को मान लिया। अब मानने के बाद भी एक डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सीज फायर में खुद ही एक गुंजाइश छोड़ दी थी। उन्होंने ये कह दिया कि जो मिलिट्री मिशन ऑलरेडी इन द पाइपलाइन में है उन्हें कंट्रीज अपना पूरा कर सकती हैं। यानी कि उन्होंने इजराइल और ईरान दोनों को एक क्षमता दे दी कि कुछ देर तक जो मिशन आप ऑलरेडी प्लान कर चुके हैं मिलिट्री का, आप उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ईरान ने वो हमला किया, तो उसको फायदा ये हुआ बताने का अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को कि देखो, हमने कहा था ना पहले कि इजराइल तुम युद्ध शुरू कर सकते हो, लेकिन युद्ध को खत्म हम करेंगे। तो उसका वो स्टेटमेंट को उसे करने का मौका मिल गया। बिल्कुल त्यागी साहब।